Welcome to another video guys. So in this video we'll be discuss about the main difference between Sunni law and Shia law. So इसका डिफरेंस बहुत सारे पॉइंट के ऊपर बेस्ड होता है. तो हम पहले शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मैरिज. सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मैरिज पहला डिफरेंस जो है सुन्नी और शिया के बीच में वो है अंडर सुन्नी लॉ, ठीक है, मुता मैरिज इज अनलॉफुल, बट अंडर शिया लॉ मुता मैरिज इज लॉफुल. मुता मैरिज का मतलब है टेम्पररीली मैरिज, ठीक है, मतलब कि ब्राइड ग्रूम गार्जियन सबका परमिशन लेकर जो कुछ महीने के लिए कुछ साल के लिए जो मैरिज होता है वो है मुता मैरिज. तो सुन्नी लॉ के अंडर में मुता मैरिज अनलॉफुल है, लेकिन शिया लॉ के अंडर में मुता मैरिज को लॉफुल डिक्लेयर किया जाता है. दूसरा जो डिफरेंस है वो है सुन्ना रिकॉग्नाइज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ गार्जियंस अदर देन द फादर एंड ग्रैंडफादर इन मैरिज, बट शिया ओनली एक्सेप्ट फादर एंड ग्रैंडफादर एज ए गार्जियन इन मैरिज. इसके मतलब क्या है, मतलब कि शादी में सुन्नी लॉ पिताजी मतलब कि फादर एंड ग्रैंडफादर मतलब पिताजी का पिताजी उन दोनों को छोड़कर भी बहुत सारे मतलब कि मदर इन लॉ या फिर बहुत सारे लोगों को गार्जियन तरह से मानते हैं, मतलब कि उन लोगों का परमिशन भी ज़रूरत होता है, ठीक है. बट अंडर द शिया लॉ ओनली फादर्स एंड फादर्स फादर इज मतलब कि ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज एज ए गार्जियन, ठीक है, और जो भी दूसरे लोग हैं उसे गार्जियन नहीं माना जाता, ठीक है, उन लोगों का परमिशन का ज़रूरत नहीं है. तीसरा जो डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ टू मेल्स विटनेस इज मस्ट इन मैरिज हेयर, ठीक है, मतलब कि सुन्नी लॉ के अंदर मैरिज जब करना हो तो दो मेल विटनेस के मस्ट है, उसके बिना वो मैरिज कंप्लीट नहीं होगा. नो सच नेसेसरीज इज हेयर, मतलब कि शिया लॉ के अंदर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है विटनेस के, लेकिन सुन्नी लॉ के अंदर क्या है, नो विटनेस इज नेसेसरी इन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, बट इन शिया लॉ द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस इज नेसेसरी हेयर इन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, मतलब कि जब डिवोर्स होता है, मैरिज का जब एंड होता है तो सुन्नी लॉ के अंदर वहाँ पर कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन शिया लॉ के अंदर वहाँ पर टू विटनेस की ज़रूरत होता है. ये याद रखना कि शादी के अंदर सुन्नी पर टू विटनेस की ज़रूरत होता है, लेकिन टू मेल विटनेस होना चाहिए, ठीक है, फीमेल नहीं होना चाहिए. और शिया लॉ के अंदर वो शादी के जो टाइम है उस पर नहीं चाहिए विटनेस, लेकिन डिवोर्स के टाइम पर विटनेस चाहिए, लेकिन वो टू विटनेस होना चाहिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल. और जो फिफ्थ नंबर पर जो आता है, ठीक है, वो डिफरेंस है द सुन्नीज होल्ड 2 years लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ गेस्टेशन एंड हेयर मतलब कि शिया लॉ के अंदर 10 month इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ गेस्टेशन. मतलब जेस्टेशन का मतलब गर्भ धारण का समय, ठीक है, मतलब कि जो जिस समय के अंदर बच्चे अपनी माँ के कोख पे रहते हैं उस समय को जेस्टेशन टाइम का पीरियड कहा जाता है, ठीक है. तो सुन्नी लॉ का अंदर पे इसे 2 year माना जाता है, मतलब कि 2 year के अंदर बच्चे होना चाहिए, ठीक है. और शिया लॉ के अंदर इसे माना कि 10 month मतलब कि 10 month माना जाता है. तो ये लॉ कहाँ पर काम आता है कि अगर जब मैरिज का एंड हो जाता है तो मैरिज एंड होने के 2 साल के अंदर जब बच्चा होता है तो सुन्नी लॉ में उसे वैलिड मतलब कि लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है. 2 साल के बाद होगा तो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कहा जाएगा. लेकिन शिया लॉ में क्या है, शादी जब ब्रेक होता है मतलब कि डिवोर्स के 10 month के अंदर जब बच्चा होता है तो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा, ठीक है, लेकिन 10 month के बाद जब कोई बच्चा हो तो उसे लेजिटिमेट नहीं कहा जाएगा. तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डॉर, मतलब कि दहेज, ठीक है. तो डिफरेंस क्या है, सुन्नी लॉ में 10 dirhams इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉर, ठीक है, बट नो अपर लिमिट इज सेट है. लेकिन शिया लॉ में क्या है, अंडर शिया लॉ नो मिनिमम अमाउंट इज सेट बट द डॉर शुड नॉट बी एक्सीड 500 dirhams. तो यहाँ पर क्या है, सुन्नी लॉ में कहा गया है कि मिनिमम जो दहेज है वो 10 dirhams होना चाहिए मिनिमम, लेकिन कोई मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, मतलब कि कितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए वो यहाँ पर कहा नहीं गया, सिर्फ मिनिमम दिया हुआ है. लेकिन शिया लॉ में क्या दिया हुआ है कि कोई मिनिमम लिमिट नहीं दिया हुआ है, जितना भी कम होता है, लेकिन 500 dirham से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है. थर्ड नंबर पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवोर्स और यू कैन से तलाक, ठीक है. तो डिफरेंस क्या है, अंडर द सुन्नी लॉ तलाक में भी इफेक्टेड ओरली और बाय रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, बट अंडर शिया लॉ ए तलाक कम्युनिकेटेड इन राइटिंग इज इन वैलिड अनलेस एंड अनटिल प्रोनाउंस ओरली इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस. मतलब कि सुन्नी लॉ के अंदर तलाक आप लिख कर भी दे सकते हैं या फिर ओरली अगर आप प्रोनाउंस करें तलाक का जो वर्ड्स होता है तो भी तब वो डिवोर्स हो जाता है, ठीक है. लेकिन शिया लॉ के अंदर क्या होता है, अनलेस आप जो हस्बैंड जो है या फिर जो ग्रूम और ब्राइड जो भी है अगर वो तलाक प्रोनाउंस ना करे, ठीक है, तो चाहे वो रिटन में भी दे दे तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा डिवोर्स.
और जो वो प्रोनाउंस करेगा वो टू विटनेस के प्रेजेंस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो है अंडर सुन्नी लॉ वर्ड्स ऑफ डिवोर्स यूज्ड बाय हस्बैंड वैलिड द डिवोर्स इवन इफ इट प्रोनाउंस अंडर कंपल्शन और इन द स्टेट ऑफ वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। मतलब कि सुन्नी लॉ के अंदर जो हस्बैंड जो वर्ड जो प्रोनाउंस करते हैं डिवोर्स का, अगर वो खुद अपने विल से ना भी करे, अगर कोई प्रेशराइज करके भी करे, या फिर हस्बैंड कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम हो इसके वजह से वो वर्ड प्रोनाउंस कर दे, ठीक है, वो इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली या फिर फोर्सफुली जो भी हो, अगर वो तलाक प्रोनाउंस करता है तो वो डिवोर्स वैलिड या फिर लेजिटिमेट होगा, ठीक है। लेकिन शिया लॉ के अंदर क्या है, शिया लॉ डजंट रिकॉग्नाइज डिवोर्स प्रोनाउंस अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। मतलब कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस के अंदर शिया डिवोर्स को वैलिड नहीं मानता, ठीक है। फोर्थली ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनिटी, मतलब कि मातृत्व। मैटरनिटी अंडर सुन्नी लॉ इज फिक्स्ड इन द वुमन हु गिव बर्थ टू द चाइल्ड, मतलब कि जिसने भी चाइल्ड का बर्थ दिया है वो वुमन ही उसका माता होगा, ठीक है। बट अंडर शिया लॉ प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ चाइल्ड ऑफ फॉर्निकेशन द चाइल्ड इज डीम्ड टू हैव नो मदर, एंड इन केस ऑफ चाइल्ड हुज मदर वाज वैलिडली मैरिड बिफोर कॉन्सेप्शन बट हर हस्बैंड डिसऑवर्ड इट्स पेरेंटेज द मदर वाज डिक्लेयर्ड द वुमन। मतलब कि शिया लॉ के अंदर क्या बोला गया है कि फॉर्निकेशन के अंदर अगर कोई चाइल्ड पैदा हो, मतलब कि कोई शादी ना हो लेकिन फिर भी लड़की का कोई बच्चा हो गया हो, तो उस समय वो चाइल्ड को अनलेजिटिमेट डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब कि उस चाइल्ड का कोई मदर या फिर फादर नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा होगा कि मैरिज होगा, कोई वुमन का मैरिज हो और उसका तब बच्चा कोख में आए, लेकिन उसके बाद उसका डिवोर्स हो जाए या फिर जो हस्बैंड है वो उसका बच्चे का पेरेंटेज लेने के मना कर दिए, तो उस समय क्या किया जाएगा, वो वुमन को ही उसका मदर डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थली द गार्जियनशिप ऑन द बेसिस ऑफ गार्जियनशिप, ठीक है। तो सुन्नी लॉ के अंदर क्या है, अंडर सुन्नी लॉ मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ बॉय अंटिल द एज ऑफ 7 years एंड गर्ल अंटिल अटेन प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब कि सुन्नी लॉ के अंदर मदर को तब तक गार्जियनशिप दिया जाएगा तब जब तक कि बॉय मतलब कि लड़के का एज 7 year ना हो या फिर गर्ल प्यूबर्टी का अटेंड ना करे, ठीक है। और अंडर शिया लॉ क्या किया जाता है, अंडर शिया लॉ मदर इज एंटाइटल्ड टू कस्टडी अंटिल बॉय एज 2 year एंड गर्ल एज 7 year, मतलब कि जब तक कि बॉय एज 2 year ना हो या फिर गर्ल्स का एज 7 year ना हो तब तक मदर गार्जियनशिप पाता है, ठीक है। और इन बोथ लॉ क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ मदर, जब माता नहीं होता है, ठीक है, तो तब फादर को, और जब फादर एंड मदर दोनों ही नहीं होता है बच्चे का, तब क्या किया जाता है, ग्रैंडफादर को गार्जियनशिप दिया जाता है, ठीक है। एंड लास्टली है, मतलब कि जो 6 नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। उसमें क्या है, अंडर सुन्नी लॉ द लाइबिलिटी टू मेंटेन द फादर रेस्ट ऑन हिज चिल्ड्रेन इवन इफ फादर इज अर्निंग, ठीक है। बट अंडर शिया लॉ इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी इफ मेंटेन द फादर इफ फादर इज अर्निंग, मतलब कि सुन्नी लॉ के अंदर क्या बोला गया है कि लाइबिलिटी जो है फादर को उसके ओल्ड टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे फादर का जो खर्चा है उसको उठाना, फिर फादर का मेंटेन करना उसको चिल्ड्रन पर जाता है, मतलब कि चिल्ड्रन को, उसका जो चाइल्ड है उसको फादर को मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे फादर अर्निंग कर रहा हो या फिर अर्निंग नहीं कर रहा हो, ठीक है। लेकिन शिया लॉ पे अंदर में क्या बोला गया है कि अगर फादर अर्निंग कर रहा है तो उसको चाइल्ड को ऐसा कोई ऑब्लिगेटेड जिम्मेदारी नहीं है कि उसको फादर का जो जिम्मेदारी है लेना ही पड़ेगा। अगर तो इस पूरे वीडियो में मैंने जो पीपीटी दिखाकर आपको समझाया और उसका लिंक और उसका एक पीडीएफ का लिंक और एक बुकिश नोट का जिसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस सारे पीडीएफ को पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, और अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।